वाराणसी में वक्फ बोर्ड का बड़ा खेल। सर्किट हाउस, डीएम ऑफिस के अलावा 406 जमीनों पर बने हैं मस्जिद मजार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा। ताजा सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की 406 सरकारी जमीनों पर मस्जिदें और मज़ारें बना ली हैं। सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पास 78% संपत्तियां सरकारी जमीनों पर हैं। वाराणसी में जिला प्रशासन ने इस संबंध में रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसमें वक्फ की 25% संपत्तियां अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर दर्ज होने की बात कही गई है। इन संपत्तियों का मूल्य हजारों करोड़ में आंका जा रहा है। तहसील और नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे में यह चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि इन संपत्तियों में सर्किट हाउस, कलेक्ट्रेट और कई अन्य सरकारी स्थल भी शामिल हैं। आपको बता दें, यह मामला तब सामने आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के आदेश दिए थे। जांच समिति ने पाया कि वक्फ ने राज्य सरकार की जमीनों को भी अपनी संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। छावनी, भट्टी गांव और जैतपुरा में भी सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा है। मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर ये सभी सरकारी संपत्तियां दर्ज हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के साथ जुड़ा विवाद भी शामिल है। इसके अलावा यूपी कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद के जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है। अब इस मामले पर एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने पुष्टि की है कि 406 जमीनें सरकार की हैं, जिन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और अब आदेश का इंतजार है। जनपद वाराणसी में कुल वक्फ बोर्ड की, जिसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के और उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के टोटल मिला के 1637 दफ़ा 37 यानी यूपी वक्फ बोर्ड एक्ट के सेक्शन 37 के अंतर्गत ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, ऐसा माना गया है। तो हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण किया कि उसमें हम लोगों ने पाया कि इन 1637 में 406 ऐसे संपत्तियां हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड। दूसरी ओर इस सर्वे पर मुस्लिम पक्ष के पैरोकार मुख्तार का कहना है कि रिपोर्ट गलत तरीके से तैयार की गई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सरकारी सर्वे में जिन संपत्तियों का उल्लेख किया गया है उनको न्यायिक आधार पर रजिस्टर किया गया है। जो कहा जा रहा है ये जमीन पर ऐसा नहीं दिखेगा आपको। वह रिपोर्ट साया करें, वह रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उसको देखा जाए कि वक्फ बोर्ड में अगर ये दर्ज है तो कैसे सरकारी ज़मीन पर दर्ज है। अगर सरकारी ज़मीन पर दर्ज है तो वो गलत है, जो गलत है वो गलत रहेगा। मगर सही बात हो, ये झूठा प्रोपेगेंडा चला करके, जैसे हम तो आँख के सामने देख रहे हैं कि वक्फ के ज़मीन पर कुछ और काम हो रहे हैं और सरकार की निगाह उस पर नहीं है। बहुत सारे ज़मीन ऐसे बनारस में हैं, तो उनका कहना वो लिस्ट हम लोग को मिले, हम लोग देखें, उसके बाद ही कोई बात किया जा सकता है। जांच हुआ है, किस हिसाब से जांच हुआ, वह रिपोर्ट तो साया हो। अब प्रश्न ये है कि क्या वक्फ बोर्ड इन कब्जों पर जवाब देगा और इन दावों पर सरकार और न्यायालय क्या कदम उठाते हैं। हमारी नजर इस पे बनी हुई है। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डायलिम्स न्यूज के साथ।